पूरे सुखदेव कहते हैं राजन, एक कुंडनपुर में एक राजा है जिसका नाम है भीष्मक। कि राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, कि तस्या पंचाभवत पुत्रा कन्यका चावरा। भीष्मक राजा कुंडनपुर में रहते हैं, महाराष्ट्र में। इनके यहां 5 पुत्र हैं, लेकिन पुत्री कोई नहीं थी। एक बार ये भीष्मक राजा समुद्र के किनारे पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे, तो उसी समय जब इनका ध्यान टूटा, आंखें खुली, तो सामने एक कमल का पुष्प खिला हुआ दिखाई दिया। उस कमल के पुष्प में महालक्ष्मी एक कन्या बैठी हुई दिख गई, और कन्या को लेकर के घर पे आया, पढ़ाया लिखाया और श्रेष्ठ बनाया। लेकिन भीष्मक राजा के यहाँ पे सत्संग हुआ करता था, नारद जी आया करते थे। बाल्यकाल में ही रुक्मणी नारद जी के पास बैठ करके सत्संग करती, और नारद जी कथा सुनाया करते थे। सत्संग के प्रभाव से कथा श्रवण करके रुक्मणी ने विचार कर लिया, अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान के साथ ही करूंगी, कृष्ण के साथ में करूंगी, और किसी के साथ में करूंगी नहीं। जब रुक्मणी बड़ी हुई तो रुक्मणी का भाई था, उस भाई ने विचार किया कि मेरी बहन विवाह के योग्य हो गई है। भाई का नाम था रुक्मी। अपनी बहन का विवाह हम जैसे किसी राजा से ही करूंगा, मेरे जैसे राजा से। तो रुक्मणी का विवाह पक्का कर दिया। चैंदी नरेश के राजा थे, जिनका नाम था शिशुपाल, जो कृष्ण की बुआ जी के ही लड़के थे। रिश्ता पक्का हो गया। रुक्मणी को जब पता लगा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, अपनी भाभी के पास गई। भाभी से कहा, भाभी मैंने तो मन ही मन संकल्प कर लिया है कि मैं कृष्ण के साथ ही विवाह करूंगी और किसी के साथ विवाह करूंगी नहीं। भाभी जी ने कहा, ठीक है बहन, कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, एक चिट्ठी लिखो, एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारकाधीश में द्वारकापुरी जाकर के दे आएगा, भगवान कृष्ण को पहुंचा करके आ जाएगा, आपका संदेश पहुंच जाएगा। तो रुक्मणी ने पत्रिका लिखी, कृष्त्वा गुणान भुवन सुंदर सणवतांते, निर्विश कर्ण विवरे हरितंगताप, रूपम दृशाम दशमता किलाभार्द, त्वं च्युता विशति चित्रमं पत्रमं। हे गोविंद, श्रुत्वा गुणान भवन, मैंने केवल बचपन में संत और महात्माओं के द्वारा आपकी कथा को श्रवण किया है। मैंने आपको देखा नहीं, आपने मुझे देखा नहीं, लेकिन मन ही मन मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं विवाह कृष्ण के साथ करूंगी। मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह चैंदी नरेश शिशुपाल से पक्का कर दिया है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आपके साथ ही मेरा विवाह हो। और हां, शिशुपाल राजा बरात लेकर के आएगा, उससे पहले आप पहुंच जाना, और मेरे पास केवल एक ही अवसर होगा बाहर निकलने के लिए, चारों तरफ सेना लगी हुई होगी। मैं केवल, हमारे यहाँ कात्यायनी माता की, गौरी की पूजा की जाती है, तो मैं गौरी के मंदिर में अपने सखियों के साथ में लेकर के गौरी पूजने के लिए जाऊंगी। तो रुक्मणी जी गौरी पूजने के लिए अपने सखियों के साथ जा रही है। ब्राह्मण ने पत्रिका दी और पत्रिका को
देख करके भगवान ने रथ उठाया और वहाँ से चल दिया।